गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, लीगल एड क्लिनिक के बारे में आप हमें बताइए बच्चों को कि लीगल एड क्लिनिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी डिटेल्स बताइए। लीगल एड क्लिनिक के अंदर हम जिस प्रकार से लोक अदालत के बारे में जानते हैं, पुलिस थाना के बारे में जानते हैं, पुलिस थाना विजिट होती है, या किसी पर्टिकुलर विलेज में लीगल एड क्लिनिक या मोबाइल क्लिनिक हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें जो भी गांव के लोग होते हैं उसमें गांव के लोगों की जो भी क्वेरीज होती है, लीगल क्वेरीज होती हैं, उसमें हम लीगल क्वेरीज के बारे में बच्चों को वो गांव के लोग जी, होते हैं उनको जानकारी देते हैं। मेहता साहब लोक थैंक यू वेरी अदालत का इम्पोर्टेंस और वो लोक अदालत के क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, लीगल एड क्लिनिक के सभी बारे में हमें सर जी जानकारी चाहिए। मेहता साहब थैंक यू वेरी मच। और एलएलबी बीएलएलबी के कोर्स में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फील्ड वर्क के नाम से लीगल एड क्लिनिक, थाना विजिट, लोक अदालत, कोर्ट विजिट, जेल विजिट आदि आदि आते हैं। और ये हमारे एलएलबी और बीएलएलबी के बच्चों के पाठ्यक्रम का एक पार्ट है। और आप मुझे खुशी है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं बहुत ही रिलीवेंट होता है और ये हमारे बच्चों के काम आता है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लीगल एड क्लिनिक का इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीगल एड क्लिनिक एक अधिकार है, पब्लिक का राइट है। और आपने देखा हो हमारा संविधान है जहाँ सभी के लिए इक्वलिटी का बात किया गया है, इक्वल राइट्स का। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे स्टेट पॉलिसी में दी हुई है। और जब कोई लीगल एड जैसी लॉ बनता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी रूट्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी रूट्स होती है। और इसकी जो रूट्स है वो 39 आर्टिकल में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसकी जो पैदावार हुई वो इंडिया में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हुई। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा लीगल एड क्लिनिक का कंसेप्ट लाया गया और ये कहा गया कि कोई स्टेट्यूटरी एक्ट बना के इसको प्रिवेलेंट करें ताकि सभी देशवासियों को और विशेषकर जो पुअर कम्युनिटी है उसको इसका फायदा मिले। तो इसलिए 1987 में नालसा एक्ट बना। नालसा माना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका काम है पूरे देश में जिन लोगों को लीगल एड की जरूरत है वो दी जाए। और इसका पाठ्यक्रम एलएलबी और बीएलएलबी के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण ढंग से डाला। और हम कॉलेज की ये ड्यूटी बनती है कि हम लीगल एड क्लिनिक के बारे में बच्चों को बताएं और ताकि ये आगे चल के देश के बारे में सोचें और लोगों के बारे में सोचें। 39A में और अमेंडमेंट 42nd के द्वारा और नालसा 1987 के द्वारा ये जो लीगल एड क्लिनिक का कंसेप्ट है ये जैसे समझ में आ रहा होगा सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको लागू कर दिया गया है सो दैट किसी भी पर्सन को यदि लीगल एड की जरूरत है तो वो वंचित न रहे। आपने देखा हो आज कोर्ट मुकदमा लड़ते हैं तो और बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, लीगल एड की जरूरत होती है, वो वकील नहीं कर पाते। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा, स्टेट लेवल पे सालसा और सेंट्रल लेवल पे नालसा के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है कि लीगल एड दी जाए। और कॉलेजों में लीगल एड सिखाई जाती है। और आपके कॉलेज ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ ने आपके आसपास के 6 गाँव एडॉप्ट किए हैं। वहाँ पर हम महीने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के निर्देशानुसार हम ये लीगल एड लगाते हैं। ये लीगल एड उसी तरह की है जिस तरह कोई मेडिकल एड लगाता है। मेडिकल एड में क्या होता है, मर्ज होती है। इसी तरह लीगल एड में कानून की आवश्यकता किसी को है तो हम फ्री में सलाह देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर है और स्टाफ है, पैरा लीगल वर्कर है, हमारे स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, ये सभी जाके समय समय पे देते हैं। इसके साथ साथ लीगल एड में मुख्य मुद्दा होता है थाना। तो थाना विजिट भी हम बच्चों को कराते हैं। थाना विजिट में थाने में क्या क्या रजिस्टर बनते हैं, थाना में एफआईआर कैसे लिखी जाती है, एफआईआर होती क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, एफआईआर किस पे लिखी जाती है, एफआईआर कितने तरह की होती है, रिवर्स एफआईआर क्या होती है, जीरो एफआईआर क्या होती है, एफआईआर क्या होती है, आदि चीजें
बताई जाती है। FIR लिखने का राइट किसी है? केवल SHO को है, जो थाना इंचार्ज है। एक तो डायरेक्ट FIR थाने में की जा सकती है, दूसरा यदि थानेदार लेने से मना करता है तो एक तरीका होता है, उसके द्वारा सेक्शन 156 CRPC में दिया हुआ है कि कोर्ट आदेश करती है, उसके द्वारा ये किया जाता है। और इसको FIR की प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट लगती है। चार्जशीट कौन लगाता है, कैसे लगाता है, चार्जेस कैसे बनते हैं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट क्या है, थाने में क्या क्या रजिस्टर होते हैं, बच्चों को बताया जाता है किस रजिस्टर में क्या क्या होता है। इसके लिए हम साल में 2 बार 3 बार थाना से परमिशन लेके अपने क्षेत्र का थाना जो मसूरी पड़ता है, और जो थाना इंचार्ज होते हैं बहुत अच्छे, जब भी हमारे पीरियड में तो जितने भी ऑफिसर आए हैं बहुत ही अच्छे आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे बच्चों को बताई और हमारे बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया है। और अब भी हम तुरंत करने वाले हैं शीघ्र ही, क्योंकि इस सेशन में करना है। थाना विजिट हो गया, इसी तरह कोर्ट विजिट की कोशिश करते हैं। कोर्ट विजिट की परमिशन लेनी पड़ती है कप्तान से या DIG से या प्रोबेशन ऑफिसर से या कोई और जो जेल विजिटर होते हैं। वहाँ पे जेल में प्रिजन्स की हालत कैसी है, किस तरह से रहते हैं, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट का एक हिस्सा है। इसी तरह कोर्ट विजिट, कोर्ट कैसे वर्क करती है, बच्चों को बताना पड़ता है, क्योंकि CRPC प्रोसीजर लॉ है, बच्चों की आना बहुत जरूरी है। और उसमें हमारी सेशनल डायरी वगैरह कैसे बनती है, बच्चों को कैसे गाइड किया जाता है। तो हमारे यहाँ का एक जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं, उसी को एक वरिष्ठ एडवोकेट जिनकी वकालत 10 साल से ज़्यादा है कोर्ट में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की लिस्ट में नाम है, वो उन्हें गाइड करती है। हम कभी कभी पार्लियामेंट विजिट भी कराते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। मोबाइल लीगल एड क्लिनिक बताते हैं। मोबाइल लीगल एड क्लिनिक मुगल पीरियड से आया, पहले मोबाइल लीगल एड क्लिनिक नहीं होता था। लेकिन ये गर्व की बात ये है कि CCS यूनिवर्सिटी में ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ ने सबसे पहले मोबाइल लीगल एड क्लिनिक लागू किया। हम इंडोर नहीं करते, आउटडोर भी करते हैं। इसके साथ साथ लोक अदालत एक ADR है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है। फास्ट क्विक किसी का डिस्पोजल कर सकते हैं। जितने भी डिस्प्यूटेड मैटर हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं नहीं चल रहे, यदि कोई दोनों पार्टियां मिलके उसका समझौता चाहती हैं तो लोक अदालत में किया जा सकता है। लोक अदालत की डेट सेंटर से या स्टेट से तय होती है और ये लगभग शनिश्चर को होती है, और इसका नोडल ऑफिसर सिविल जज होता है। हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पे एक लीड डिस्ट्रिक्ट चीफ मैनेजर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो इसको अरेंज कराता है। ये पब्लिक मनी रिकवरी का तरीका है और उसके तहत लोक अदालत में होता है। लोक अदालत एक कंसेंट डिग्री पास होती है और उसमें फ़ायदा ये है कि इसमें कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती। दूसरा, ये अपीलेबल नहीं होता। तो इस तरह से जो डिग्री मिल जाती है, तो ये नहीं कि कोई एक पक्ष जाके उस पर अपील कर दे। तो इस तरह की ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे करिकुलम में है। एक्स्ट्रा करिकुलर जो कॉलेज का है, LLB BLLB का, तो उसमें हम कराते हैं। और इसके अलावा कोई और आपका क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, ताकि मैं इसे बता पाऊँ। और ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के YouTube चैनल में ये जाएगा, तो सभी बच्चों से LLB BLLB और PCS या IAS की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या APO की तैयारी कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको जरूर जानें। इसका प्रावधान अमेंडमेंट 42 में है और इसका प्रावधान नालसा 1987 में है और इसका प्रावधान आर्टिकल 39A है, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसके अलावा सारे कॉलेजों में इसका एक सेल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके कॉलेज में जहाँ बैठे हैं ऊपर एक बैनर लगा हुआ, उस बैनर में सारी बात लिखी हुई है। हम यहाँ हर महीने कंडक्ट कराते हैं, इसका रजिस्टर बनता है, इसकी प्रोसीडिंग बनती है। जब यूनिवर्सिटी विजिट करती है, बार काउंसिल विजिट करती है, तो इस लीगल एड क्लिनिक के रजिस्टर को वो देखते हैं। हम यहाँ पे कोशिश की है कि हम इसे रेगुलरिटी में रखें। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर असलम खान है हमारे कॉलेज में, पिछले 3-4 साल से वही देख रहे हैं और उनका बहुत अच्छा काम है। और मेहताब आलम भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर था, वो चला गया गुस्साबाजी में, विक्रम प्रताप सिंह, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। और जहाँ भी है मेरी शुभकामना है विक्रम प्रताप को और मेहताब आलम को, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और ये जुडिशरी में जल्दी से जल्दी निकले। मेहताब आलम ने अभी APO का बिहार का पास किया है, 1-2 नंबर से रह गए, मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये कंपटीशन है, कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लड़ा जाए, जो थोड़ी सी कमी रह गई उसे पूरा करें। डॉक्टर असलम हमारे पुराने साथी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के,
इनका जो योगदान रहा है इस कार्यक्रम को करने में, बच्चों के साथ लाइजर बनाने में। आज कांटेक्ट का दुनिया है, कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, कनेक्ट रखना जरूरी है, और इससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा हुआ। हमारे बच्चे बहुत सफल हुए। एक जय चौहान नाम का लड़का LLB किया था हमारे यहाँ से, BA-LLB, वो आज एक बहुत सफल है दिल्ली में, उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको अप्रिशिएट किया। इसी तरह से संगीता गौड़ थी, उसको बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ के, हमारा जो एलुमनाई ग्रुप है बहुत ही रिच है, इसमें IAS रिटायर्ड IPS एम्स के बच्चे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, नॉट एम्स, IIMs के बच्चे हैं, एंड इंजीनियर्स हैं। बहुत अच्छा काम किया है। इस कॉलेज 2010 से है, 2010 से इस कॉलेज ने जो प्राप्त किया है एक हाइट ऑफ ग्लोरी, दिस इज वेरी अप्रिशिएबल, एंड आई एम श्योर दैट अवर स्टूडेंट्स इफ डू this outdoor activity, they will learn many things and they will be exposed to certain areas which are very important when they go to practice in the court and also in the public life. So these all things are very important. Mehta sir, thank you very much. Thank you and so I'm much. sure we have covered almost all areas. Thank you so Thank much. you.